बैंक निफ्टी फॉर जून 30। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक नया हाई क्रिएट कर दिया है, 57,400 पे हमें उसकी क्लोजिंग मिल गई है। अब नेक्स्ट वीक के लिए हमारी जुलाई सीरीज स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बट नेक्स्ट वीक के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमें एक बार चेक करने होंगे। 57,500 पे पुट राइटिंग इंक्रीज हो रही है एंड इवन 58,000 तक के अपसाइड ट्रेजेक्ट्री बैंक निफ्टी ओपन रख रहा है। बट कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा अच्छा होगा, कौन से लेवल्स होंगे जहां पे मुझे पुल बैक एंड लॉन्ग के व्यू की अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए। चलिए एक बार चार्ट पे देखिए। इसका 1 आवर का चार्ट है, बट हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, जुलाई मंथ भी स्टार्ट होने वाला है। मंडे हमारा लास्ट डे होगा जून का एंड उसके बाद नई सीरीज स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। बट जुलाई मंथ की सीरीज के लिए मुझे दो इंपॉर्टेंट चीज करनी है जब भी मैं नई सीरीज में जा रहा होता हूँ। आपको याद होगा पिछली जो हमारी जून सीरीज थी उसके लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स थे वो थे 55,500 से लेके 55,700 के बीच में। बट बैंक निफ्टी ने हायर लो बना है, तो ये सपोर्ट्स भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो वो मैंने मार्क किए हुए हैं। इस पूरे वीक के लिए 56,280 का जो लेवल आ रहा है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। ना सिर्फ ये इस वीक के लिए, पूरे मंथ के लिए जो 56,280 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। जब तक इस लेवल को बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तब तक हमारे लिए ओपन रहेंगे ऊपर की ट्रेजेक्ट्री, ऊपर के लेवल्स। बट अगर ये लेवल्स को ये गिव अप करने लगता है किसी भी वीक या किसी भी बड़े टाइम फ्रेम पे, तो बैंक निफ्टी नीचे के जो लेवल्स हैं जो हमारे प्रीवियस सपोर्ट्स थे 55,700, 55,500, 55,800, इन ट्रेजेक्ट्रीज को टेस्ट कर सकता है। तो जब तक 56,280 मेरा इंटैक्ट है तब तक मुझे लॉन्ग्स की अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए। जहां भी ये पुल बैक एंड हो, जहां पे एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा हो, वहां पे मेरे को लॉन्ग का व्यू ही बनाना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर ये पुल बैक आएगा तो हम नीचे के जब लेवल्स टेस्ट कर रहा है जहां पे बड़े सपोर्ट्स हैं, तब वहां की ट्रेड क्यों ना प्लान कर रहे हैं। नो डाउट आप वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट जब भी हमारा बड़ा ट्रेंड के अगेंस्ट में हम पुल बैक प्लान कर रहे होते हैं तो वो जो जर्नी होती है वो इतनी स्मूथ नहीं होती है। अगर ये नीचे के लेवल्स को टेस्ट करने भी आएगा तो जरूरी नहीं है कि आपको एक स्मूथ राइड मिले। छोटे छोटे पुल बैक्स आएंगे, छोटे छोटे कैंडल्स बनेंगे या फिर एक बड़ी कैंडल आएगी। तो जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो बड़े ट्रेंड को ही ट्रेड करें, बड़े ट्रेंड के साथ ही रहें, छोटे पुल बैक्स को अवॉइड करें एंड वेट करें अपने ट्रेंड के साथ में उस प्राइस को कन्वर्ट होने की एंड उसी डायरेक्शन में मुड़ने के लिए। तो वीकली पे हमने एक बड़ा सपोर्ट मार्क कर दिया है ऑलरेडी, 56,280 का वो लेवल है। अब हमारे को छोटे टाइम फ्रेम पे भी ये लेवल्स मार्क करने हैं कि अगर बीच में ये सारे सपोर्ट भी टेस्ट हो और वहीं से मेरे को एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिले तो वो कौन कौन से लेवल होंगे। अगर आप ये जो हमारा फ्राइडे की कैंडल थी जो इसने एक लो बनाया 56,990 के आसपास का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। मंडे को मुझे अगर प्राइस इस जोन में मिल जाती है कहीं भी 56,900 से लेके 57,000 के बीच में, तो वहां पे एक अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड बनेगी मेरे लिए लॉन्ग की ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड पोजीशंस को उस अकॉर्डिंगली क्रिएट करने के लिए। तो 56,900 से लेके 57,000 के बीच में को कोई भी डिप मिलती है एंड वहां पे मेरे को प्राइस रुकने लगती है। वो कैसे देखोगे आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जहां भी प्राइस घूमती है एंड वहां से एक अपसाइड के लिए मुड़ने लगती है, तो हमारे को वहां पे लॉन्ग्स की अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप कैंडल्स के साथ सिर्फ नहीं आइडेंटिफाई कर पाते तो आप एक डायगोनल सपोर्ट मार्क कर लीजिए। डायगोनल सपोर्ट यहाँ से अगर और भी नीचे के लेवल से आएगा तो ये बनेगा कुछ इस तरह से। ओके, तो ये मेरा डायगोनल सपोर्ट हो गया है क्रिएट। बीच में एक दो विक्स छूटी हैं बट ठीक है, वो इंटरसेक्ट होके मिल गए हैं। तो डायगोनल सपोर्ट जो मेरा आ रहा है 57,100 से 200 के बीच में एंड हो रहा है मंडे के लिए, अगर यहाँ कहीं पे प्राइस आती है, इसको इस लेवल को टेस्ट करती है और वापस घूमती हुई दिखती है मुझे, तो मेरे को लॉन्ग्स के अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए एंड उस अकॉर्डिंगली अपनी पोजिशन को क्रिएट करना चाहिए। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि अपसाइड ट्रेजेक्ट्री कहाँ तक की ओपन है। 57,500 एंड इवन 58,000 तक के जो लेवल्स हैं वो बैंक निफ्टी में ओपन है सीरीज के लिए, वहां तक बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है। बट अगर 56,900 को भी तोड़ने लगता है बैंक निफ्टी, उस केस में हमारे को क्या करना है, उस केस में हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 56,800 एंड 56,700, वहां तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे एंड वहां तक का एक करेक्शन बैंक निफ्टी दिखा सकता है बिफोर फर्दर गोइंग इन द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन विच इज अपसाइड। तो जब भी अगर मेरे को ये मंथ के फर्स्ट हाफ में ये करेक्शन मिल जाता है तो मेरे लिए ये बेटर होगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, एक चीज़ अगर आप मंथली कैंडल देखोगे
तो एक बार ये डायगोनल सपोर्ट हटाता हूँ, तो वो मंथली कैंडल की विक क्रिएट करने लगेगी। एंड जब विक के साथ वो सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाता है तो बॉडी स्ट्रेंथ के साथ बनती है, देयर इज अ हाई चांस, एंड वो एक नया हाई क्रिएट करता हो जाता है। फर्स्ट हाफ में ही अगर ये शुरुआत ही गैप से करता है, मतलब मान लीजिए कि 58,000 पे कल मेरे को क्लोजिंग मिल गई जून एंड मंथ की, एंड ट्यूसडे को जो 1 जुलाई है वो ओपन ही होता है 58,200 58,300 से, तो वो आप कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे कोई विक नहीं बनेगी, सिर्फ बॉडी से ही वो चालू हो जाएगी। तो उस केस में देर इज अ हाई चांस, एक प्रोबेबिलिटी होती है कि जो मिड वीक आए मंथ का, वहां पे वो वापस से एक पुल बैक ले एंड वो कन्वर्ट होते होते नीचे की तरफ की पूरी कैंडल में कन्वर्ट हो जाए, जो एनगल्फिंग भी बन सकती है। तो अगर फर्स्ट हाफ में मुझे वो डिप मिलती है वहां से वो विक बनने के लिए रेडी हो जाती है कैंडल, तो वो एक अपसाइड में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ बनाने में सक्षम होती है कैंडल, एंड वो मेरे लिए एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट करता है कि मैं अपने लॉन्ग्स की पोजीशन को और फर्मली बनाऊं एंड ट्रेंड के साथ इंटैक्ट रहूं। आप ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, मार्क कर लीजिए अपने अपने चार्ट्स पे रिस्पेक्टिवली, क्योंकि ये जो लेवल्स हमने आज मार्क किए पूरे मंथ के लिए वैलिड रहेंगी, क्योंकि ये बड़ी रेंज हमने मार्क की है, छोटे रेंजेस को हमने अवॉइड किया है, बट मार्केट छोटे रेंजेस से भी घूम सकता है। 57,250, 57,300 ये छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं जो कि टेस्ट हो सकते हैं, यहाँ से आपको पुल बैक भी मिल सकता है, बट हम बड़े टाइम फ्रेम को अगर देखें तो हमें बड़े सपोर्ट्स पे जब भी प्राइस मिले वहां पे मैं अपनी पोजीशंस को बनाने की कोशिश करूं। आप भी अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड प्लान करिए, जो भी आप टाइम फ्रेम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस मार्क कीजिए, एंड हमेशा ट्रेड लंबे टाइम फ्रेम के साथ कीजिए। अगर आप अजमेर से हैं और एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ढूंढने जहां पे आप लाइव ट्रेड करना चाहते हैं एक ऐसे इकोसिस्टम के साथ जहां पे आपको मेंटर्स की गाइडेंस मिले, तो स्टॉक्स देखो का ट्रेडिंग फ्लोर एक्टिव है, लाइव है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिख रहा है जिसपे आप कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं, 9 से 3:30 बजे तक हमारे साथ बैठ सकते हैं, ट्रेडिंग की जो आपकी स्ट्रैटेजीज हैं उसको भी रिफाइन कर सकते हैं, साथ सीखें, ट्रेड करें और साथ कमाएं। थैंक यू।